नगमात सीखें, हुब्बे नबी में मिलकर हम सब नात सीखें। आओ नात सीखें, आओ नात सीखें, आओ नात सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नात के तलबा व तालिबात के लिए मारफत नात और आगाही नात के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आओ नात सीखें लेकर आपकी मेज़बान प्रोफेसर सलमा ख़ान आप तमाम का खैर मकदम करती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे सेट पर हमारे साथ हमारे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं, नूर मोहम्मद जलाल साहब। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करती हूँ और हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तमाम को भी खुश आमदीद। लेकिन इस बात का इजाफ़ा ज़रूर करती चलूँ कि ये प्रोग्राम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, यानी इसको देखकर सिर्फ बच्चे ही नात नहीं सीखेंगे, बल्कि मुख्तलिफ़ उम्रों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए नात की तालीम हासिल कर सकते हैं। क्यों उस्ताद गिरामी, ऐसा ही है? बिल्कुल। जब कोई चाहे, जब जिसे कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सलाहियत दी है तो उसको आज़मा सकता है। मेरे सामने कई मिसालें हैं, लोग हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र के बाद नात पढ़ना शुरू की। इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत सारे लोग हमसे रब्ता भी कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि तकरीबन 50 से 60 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं, वो भी मुझसे रब्ता कर रही हैं कि क्या हम इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और क्या हम इस प्रोग्राम में नात शरीफ पेश कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे इस प्रोग्राम से। और बढ़ते हैं अपने उस्ताद की जानिब और आपसे पूछते हैं कि आज किस शख्सियत पर हम बात करेंगे और किन की नातिया खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। जी, हस्ब रिवायत आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नामवर शायर जिनकी नातिया कलामों ने दुनिया पूरी में शोहरत दवाम हासिल किया, माशाअल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, ये न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। जनाब खालिद महमूद खालिद रहमतुल्लाह अलैह, आप के नातिया कलाम बेशुमार हैं। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, और बेशुमार हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए ऐसा। तो खालिद महमूद खालिद साहब बुनियादी तौर पे सरकारी मुलाजिम थे और शायरी तो उनको जैसे बचपन ही से उनका शौक़ था। फिर वक़ार अजमेरी साहब जैसे अच्छे उस्ताद उन्हें मिल गए और नात गोई और नात ख़ानी दोनों में उन्होंने बड़ा कमाल हासिल किया। बुनियादी तौर पे वो सैयद रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का शागिर्द थे। अच्छा, सही। और लेकिन नातिया कलाम के एतबार से उनका कलाम इतना मायारी, उनका एक मजमुआ कदम कदम सजदे और कुल्लियात बाद में शायद अभी छपने वाली है। लेकिन खालिद साहब की बड़ी खिदमात हैं नात को और नात के मौज़ूआत को नए तरीके से पेश करना, ये खालिद साहब का खासा है। तो आज फिर कौन सा सबक देंगे बच्चों को? आज हम उन्हीं की एक नात, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। सुभान अल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे फिर। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। और आप अपनी गुलामी की दे दें सनद, आप अपनी गुलामी की दे दें सनद, बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए, बस यही इज्जतो मर्तबा चाहिए, आप जैसे हैं वैसे
चाहिए, आप जैसे हैं वैसी आता चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने बहुत सुरूर और आया, आपने उनका साथ दिया हमेशा की तरह। बहुत अच्छा पड़ा। मैं चाहती थी कि आज हम बच्चियों से स्टार्ट लेते बिल्कुल, हैं बिल्कुल, और बच्चियों से हम अस्ताई सुन लेंगे और फिर लड़कों की जानिब बढ़ेंगे और इनसे अंतरा सुनेंगे। तो बच्चों, आप में से अस्ताई पलवशा अगर आप सुनाइए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। शाबाश शाबाश मेरा बेटा, आपने अच्छी कोशिश की है और इसको मज़ीद इंशाल्लाह निखारेंगे, लेकिन इंशाल्लाह असबाक जारी रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अच्छा, एक मिस्टेक जो मुझे पलवशा की फ़ील हुई है, ये पढ़ी थी हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मीम जो है वो हुरूफ कलकला तो है ही नहीं, तो उसको हमको पढ़ना जो है वो देखें मैंने आपसे पहले भी बच्चों से ये मैंने गुजारिश की है कि जो उर्दू रोज़मर्रा हम बोलते हैं ना, वो उर्दू जिसको कहते हैं ना स्लैंग लैंग्वेज, वो होती है। हम ख्याल नहीं रखते, चूँकि माँ बाप हमारे कोई पंजाबी बोलता है, कोई पठवारी बोलता है, उर्दू जब आ जाती है तो हम सारा मिक्स कर देते हैं। तरबियत के साथ हमको उसका नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से लफ्ज़ है उन, आप उसको उन नहीं पढ़ सकते, ठीक है। हमको अपनी तलब, अब तलब आया है तो बे चूंकि हुरूफे कलकला में से है तो उसके ऊपर फिर आपने उसको तलब पढ़ना है, उसको तलब नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है। तो बच्चों से सुनते बच्चों की तरफ। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। शाबाश। देखिए बेटा, आप इसको गौर से फिर सुने। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे, पढ़िए। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। शाबाश शाबाश, आपने अच्छी कोशिश की। और जो इसका इख्तिताम है, सिवा चाहिए आप ऐसे, ताकि वो जब आप उसको साथ मिलाएं तो वो सुर जो है उसमें गैप ना, बिल्कुल, ठीक है। उसको कनेक्ट करना है। जब दोबारा से जब उसे पढ़ेंगे तो पहली दफ़ा पढ़ने के साथ उसको कनेक्ट करना है। तथीर की जानिब बढ़ते हैं। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए। देखो बेटा, आप मेरी तरफ देखें और गौर से। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप ठीक है, यानी उसको आप डिवीजन कर लें। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप सही सही। अच्छा उस्ताद गिरामी, अब यहाँ एक और सवाल जहन में उभरता है कि अगर कुछ बच्चे जैसे पढ़ते हुए हमने अभी तथीर का भी महसूस किया कि थोड़ी सी तर्ज उन्होंने चेंज की है, तो ये किस हद तक जो है वो हम ऐसा कर सकते हैं कि तर्ज को थोड़ा सा हम तब्दील कर लें, थोड़ी उसमें अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए उसको चेंज कर लें? क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं जैसे किबला आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह या सैयद मंजूरुल कौनैन, उन्होंने बहुत हाई पिच पे जाकर अंतरे कहे हैं जो कि उमूमी तौर पर हम नहीं कह पाते हैं अपनी आवाज़ की पिच की वजह से। तो क्या हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं? देखें, अभी जिस मरहले से हम गुज़र रहे हैं उस मरहले का मकसद है, इन बच्चों को भी और जो देख रहे हैं उन सबको मैं कहना, उस मरहले का मकसद है फॉलो करना सीखना। सही। जब आप फॉलो करना अच्छा सीख लेंगे और आपकी आवाज़ की बनतर जो बनत है वो उसकी शक्ल बन जाएगी, फिर आप जितने मर्जी अपने स्केल और उसी अंग में रहते हुए आप जितनी मर्जी जगह ले लें,
सही सही, कोई सही, ऐसा मुश्किल मसला नहीं है। सही। सिर्फ कहना यह है कि अभी आपने किसी को फॉलो करना है, जैसे मैंने कहा या जैसे सलमा पढ़ रही हैं, आपने उसको फॉलो करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि आप में कितनी सलाहियत है कॉपी करने की, और कॉपी के बाद फिर अपनी चीज़ें डालनी है उसमें। सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। सो मेरा ख्याल है एमन से भी अंतरा अगर सुन लें। हमको अपने तलब से सिवा चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। और जब चीज़ें स्केल पे पूरी आए ना, और आप उसको उसके स्टेजेस से चलते चलते उसको उस जगह पे ख़त्म करें जहाँ उसका इख्तितामी पॉइंट है, और वहाँ पे आपको अगर इत्मीनान होना कि आप अगला मिसरा जोड़ने में बहुत, तो आप बिल्कुल ठीक पढ़ रही हैं, आपने सही पढ़ा, शाबाश। अच्छा, फेड इन और फेड आउट जो है उस पर भी हम बात करें कि ये कितना ज़रूरी है और इससे किस तरह हम अपने कलाम के अंदर मज़ीद निखार पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा इब्तिदाई जो समझने वाली बातें हैं उनमें ये भी चीज़ शामिल है। लेकिन अब देखें ना, जब आप नात को ख़त्म करते हैं, मसलन आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, तो आपको स्टेप, जिस तरह एक दरवाज़ा जो शटर डोर होता है ना, वो बंद होते 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 आखिरी अपने नुक्ते तक पहुंचता है ना, अगर आप जोर से गिराएं तो एक ठा की आवाज़ आएगी, लेकिन अगर आप आराम से बंद करें। क्या अच्छी मिसाल दी है आपने। और ये वाकई बहुत खूबसूरत लगता है जब कलाम के आखिर में आप फेड आउट इस तरह से करते हैं, और सीखने का एक बड़ा उम्दा पॉइंट है इसके अंदर। तो अब मेरा ख्याल है प्रोग्राम की कंक्लूजन की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन आपसे मैं दरख्वास्त ये करूँगी उस्ताद गिरामी कि खालिद महमूद खालिद साहब की चूँकि बेशुमार नाते हैं और आपकी बड़ी कुर्बत भी रही है उनके साथ, तो अगर उनका कोई और मारूफ कलाम अगर आप आखिर में आज पेश कर दें तो कैसा रहेगा। जैसे आप अर्ज़ कर रहे थे इब्तिदा में कि कोई सलीक़ा है आरज़ू का, या इसी तरह की और कोई मारूफ नात अगर पेश कर दें तो उनके कलामों का जो एक हमारे पास एक मजमुआ है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। बिल्कुल, खालिद साहब के बेशुमार ऐसे कलाम हैं, और मैं उनमें से एक नात पेश कर देता हूँ। अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, अपना हस्ती पर इजारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं। बेच दे खुद को नबी के नाम पर, बेच दे खुद को नबी के नाम पर, ऐसे सौदे में खसारा कुछ नहीं, सब उन्हीं का है हमारा कुछ नहीं।